हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तीसरा T20 मैच खेला गया इस सीरीज का, खेला गया गुवाहाटी के बासरबाग स्टेडियम में। वहाँ पे ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर बनी कल इंडिया की हार में। तो हम हर चीज़ पे इस वीडियो में तसल्ली से बात करेंगे। वीडियो आपको पूरी देखनी है। वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो आपने स्किप कर दी तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ही आपको मिलेगी। साथ में कल का जो मैच हुआ है उसमें एक टॉस बहुत बड़ा फैक्टर बना, क्योंकि जो पहले दो मैचेस हुए थे वाइजैक और त्रिवेंद्रम में, वहाँ पे भी ड्यू थी, लेकिन ड्यू का इतना असर दिखा नहीं, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी। कल मैं एक बात आपको सीधी बोल दूं पहले ही कि कल का मैच जो हुआ है कहीं ना कहीं हमारे गेंदबाजों ने लूटिया डुबोई है। हमारे गेंदबाजों ने हराया हमें, ना कि बल्लेबाजों ने, क्योंकि बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था। बल्लेबाज आपको 250 या 250 रन बना के नहीं देंगे। अपने 222 रन चेस करवाए अपनी गेंदबाजी से। और आप देखें तो आखिरी 3 ओवर में 50 से ज़्यादा रन चाहिए था ऑस्ट्रेलियन टीम को, और ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसा लग रहा था कि इस मैच में कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। और ग्लैन मैक्सवेल आते हैं, वो उसी तरीके की पारी खेल के जाते हैं जो कि उन्होंने वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी, वो भी एक टांग के ऊपर। और एक टांग के ऊपर जो प्लेयर इस तरीके की पारियां खेल सकता है, वो दोनों टांग के ऊपर क्या कर सकता है कल के मैच में हमने देख लिया। और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह, इन दो गेंदबाजों ने बहुत ही ज़्यादा निराश किया है। अगर आपने देखा हो तो कल के मैच में इन दोनों की इतनी पिटाई हुई है, खासकर कि प्रसिद्ध कृष्णा की, जिन्होंने 4 ओवर में 68 रन दिए। और 4 ओवर में 68 रन अगर आप खा रहे हैं तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप आईपीएल के गेंदबाज ही बन के रह चुके हैं, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए हैं। और कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए जैसी परफॉर्मेंस ये देते हैं, उसी लिहाज पे इन्हें इंडियन टीम में भी लाया गया था, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से। साथ ही में अर्शदीप सिंह ने जो गेंदबाजी करवाई है, उनसे जितनी उम्मीदें थी उस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया। अगर आपने देखा हो तो आईपीएल में जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे थे, और उसके बाद उनकी फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा डिप आया। अगर आप देखें तो उस फॉर्म में नज़र ही नहीं आ रहे, उस रिदम में जिस रिदम में हम उन्हें आईपीएल में जानते थे, जिस लिहाज से, उस लिहाज के अगर वो कहीं ना कहीं 50 से 60% भी अगर गेंदबाजी करवा देते तो कल का मैच इंडिया शायद ना हारती। और ये मैच इंडिया हारी है, ना कि ऑस्ट्रेलिया जीती है। ये मैच इंडिया को जीतना चाहिए था किसी भी हालत में। और अगर यहाँ पे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी होते तो इन दोनों में से कोई एक भी होता तो शायद ये मैच इंडिया ना हारती, क्योंकि कहीं ना कहीं कल के मैच में हमने देखा कि एक्सपीरियंस की कमी खल गई इंडियन टीम को गेंदबाजी में खासकर की। क्योंकि एक तो मुकेश कुमार नहीं थे, मुकेश कुमार अपनी शादी के लिए ब्रेक में गए थे, शादी कर रहे हो, इस वजह से कल का मैच नहीं खेले। उनकी जगह आवेश खान खेले, और आवेश खान ने ठीक ठाक बॉलिंग करवाई है। आप कहेंगे कि पहला मैच था इस सीरीज का उनका, लेकिन अच्छी खासी बॉलिंग करवाई है। इन दोनों से तो बेहतर ही करवाई है, जैसे कि कृष्णा और अर्शदीप सिंह से बेहतर गेंदबाजी करवाई है। खास करके अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा की पिटाई हो रही है, मेरे को नहीं लगता कि अगले मैच में आप उन्हें देखेंगे खेलते हुए। उनकी जगह पे मेरे को लगता है या तो दीपक चाहर खेलेंगे, या तो खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर। तो अब देखना होगा इंडियन टीम क्या करती है। और अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में ऋतुराज गायकवाड़ ने जो पारी खेली, एक लाजवाब पारी थी, और पहला इंटरनेशनल शतक था उनका किसी भी फॉर्मेट में। अगर आप बोलेंगे तो पहला इंटरनेशनल शतक मारना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी प्लेयर के लिए पहला शतक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो T20 फॉर्मेट में आया हो, सबसे छोटे फॉर्मेट में, लेकिन उनके लिए कुछ अलग ही मायने हुए। और भले ही उन लूजिंग कॉज में गिने जाएंगे, लेकिन शतक तो शतक होता है, और शतक का स्वाद वही प्लेयर जान सकता है जिसने वो पारी खेली हो। और जिस तरीके से उन्होंने आखिरी ओवर में मैक्सवेल को धोया था, वही हल्का सा डिफेंस बन सकता था इंडियन टीम के लिए, और नहीं बन पाया। अगर आप देखें तो इंडियन टीम जो पिछला मैच खेली थी त्रिवेंद्रम में भी, वहाँ भी अगर आपने देखा हो तो रिंकू सिंह की जो 9 गेंदों में 31 रन की पारी थी, वो अगर ना आती तो इंडियन टीम हो सकता था कि दूसरा T20 मैच भी हार जाती। जिस तरीके की सिचुएशन में आप एक समय में पहुंच चुके थे, आप 44 रनों से वो पिछला मैच जीते हैं, और जिसमें से 31 रन आखिरी में रिंकू सिंह के बल्ले से आए 9 गेंदों में। तो यही मार्जिन्स बनते हैं आखिरी आखिरी में। और कहीं ना कहीं कल एक समय पे ऐसा भी लग रहा था कल के मैच में कि इंडियन टीम शायद 190 195 तक रह जाएगी, और ऐसा ही लग रहा था कि 200 टच नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस तरीके की पारी ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली, पहले तो रन और बॉल चल रहे थे, जिस तरीके से वो खेल रहे थे लग रहा था वनडे क्रिकेट चल रही है। उसके बाद जो उन्होंने एक्सीलेटर पर पाँव दबाया है,
आप कहिए छठवां सातवां गेयर लगा दिया उन्होंने और 57 गेंदों में 123 रन बनाए उन्होंने शायद। और उससे भी बेहतरीन पारी जो खेली ग्लेन मैक्सवेल ने खेली, मतलब एक ही मैच में दोनों टीमों की तरफ से दो दो माफ़ कीजिएगा एक एक शतक आया। तो आप सोच लिए गेंदबाजों के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं था पिच में। हाँ, आप ये कहेंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा को मैं दूंगा यहाँ पे जो हार की वजह रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 68 रन आप नहीं खा सकते। हाँ, आप 4 में 40 खा लीजिए, 45 खा लीजिए, लेकिन 68 रन बहुत ही ज़्यादा रन हो जाते हैं। अगर आप देखें तो 21 रन बचाने थे आखिरी ओवर में, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा नहीं बचा पाए, और यही एक वजह बनी हार की। और साथ ही में लग रहा था कि इंडियन टीम इस सीरीज़ में क्लीन स्वीप भी कर सकती है, और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड कप की हार मिली है उसके ऊपर थोड़ा सा मलहम लग सकता है अगर 5-0 से हम हराते हैं। और मैंने ये बात बोल दी थी कि आप ये मत सोचिएगा 5-0 से ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि 4-1 से मेरी प्रेडिक्शन थी कि ये सीरीज़ ख़त्म करेगी इंडियन टीम। अगले 2 मैचेस हो सकता है कि इंडिया वन साइडेड जीत जाए, लेकिन इस मैच की गलतियां आप नहीं छुपा सकते। आपको दिख गया कि कल के मैच में आपकी गेंदबाजी ने कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस झलक गया। और एक्सपीरियंस क्यों कहा जाता है, एक्सपीरियंस के क्या मायने होते हैं, कल के मैच में ये साफ दिख गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ऐसे प्लेयर्स की अभी ज़रूरत है इस टीम को। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडियन टीम अभी ट्रांजिशन के फेज़ में, और ट्रांजिशन के फेज़ में अगर आप हैं तो आपको उन प्लेयर्स की भी ज़रूरत है जो कि एक्सपीरियंस रखते हैं। क्योंकि ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि इकट्ठे आपने ट्रांजेक्शन किया हो और एकदम से आप सारे यंग प्लेयर्स को टीम में इकट्ठे ले आए, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। साथ ही में आपको गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी में से एक की ज़रूरत है, साथ में कोहली और साथ में रोहित शर्मा में से एक की ज़रूरत तो है ही है बल्लेबाजी में भी। खास करके अगर आपने देखा हो तो कल के मैच में वो आउटस्टैंडिंग पारी अगर नहीं खेलते ऋतुराज गायकवाड़, तो हो सकता था ये मैच इंडिया वन साइडेड हार जाता, जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली। साथ में अगर आपने देखा हो इस सीरीज में इंडिया के लिए 2 ऐसे गेंदबाज निकल के सामने आए हैं जिन्होंने बहुत इम्प्रेस किया अपनी गेंदबाजी से। पहले तो अक्षर पटेल, उसके बाद रवि बिश्नोई। इन दोनों स्पिनर्स ने आपके लिए मैच जो थे पहले दोनों मैचेस वो जितवाए हैं। आपके पेसर्स तो लुटिया दुबे देते पिछले दोनों मैचेस में भी, खास करके जिस तरीके की आपकी पेस गेंदबाजी हो रही है। और अगर आप देखें तो इन दोनों को आपको आगे ले जाना होगा, इन दोनों पे काम करना होगा। जो आपकी टीम मैनेजमेंट होगी, जो भी अगला आता है हेड कोच या जो भी अपनी टीम आती है, मतलब जो भी आपका मैनेजमेंट होता है, उसको ये काम करना होगा कि इन दोनों पे T20 में और बेहतर काम किया जाए। जैसे कि रवि बिश्नोई ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। हाँ, उनकी लेग स्पिन पे आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन उनकी गूगली इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि सामने वाला बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहा है उनको। और यही चीज़ चाहिए T20 में। खास करके अगर आप देखें तो इंडिया में अगर T20 होता है तो स्पिनर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और किसी भी फॉर्मेट में अगर इंडिया में हो रहा है तो स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि इन दोनों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है इस सीरीज़ में। अब देखना होगा कि T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों को चांस मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि हम जानते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाती है इंडियन क्रिकेट के अंदर। अगर आप देखें तो आज से 6 महीने बाद कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा अभी भी पक्का नहीं है। और आपके 4 ओपनर्स हो चुके हैं। पहले तो जो अभी खेल रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल, उसके बाद शुभमन गिल अभी वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, उनको भी आप जोड़ सकते हैं। और साथ में ईशांत किशन जो कि अभी 3 नंबर खेल रहे हैं। तो आप इन 4 में से किन 2 के साथ ओपन करेंगे T20 वर्ल्ड कप में, इस पर भी आपको सोच विचार करना पड़ेगा। तो कुल मिला के चीज़ें होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, और अगले दोनों मैचेस होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो देखना होगा क्या होता है और अगले 2 मैचेस कैसे जाते हैं इंडियन टीम के लिए, क्योंकि सीरीज हो सकता है कि हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम है। और ये जो ट्रेविस हेड नाम का एक फिर से कहीं ना कहीं गली की हड्डी बन चुके हैं। ट्रेविस हेड जहां आ जाते हैं उनके सामने अगर इंडियन टीम खड़ी है तो वो एक अलग ही रूप धारण कर लेते हैं। कल के मैच में भी ये दिख गया, 18 गेंदों में 35 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेल के गए। और यही चीज़ है कि लग ही रहा था कि 19 नवंबर की जो पारी उन्होंने जहाँ से ख़त्म की थी वहीं से उन्होंने अपनी पारी कल शुरू भी की थी। साथ में एक चीज़ और होगा कि आगे आने वाले दोनों मैचेस में ये देखना होगा कि इंडियन टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। क्या वो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा उस रिदम में बिल्कुल भी नज़र नहीं आए।
और अर्शदीप सिंह का भी देखना पड़ेगा कि क्या उनको टीम खिलाती है या नहीं खिलाती। मेरे लिहाज से तो इनको दीपक चहर को या फिर वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए। अगर ड्यू नहीं आती है तो आप 3 स्पिनर्स के साथ भी उतर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम आपके सामने है, कोई एशियन कंट्री नहीं है, एक सेना कंट्री। और सेना कंट्रीज की ये दिक्कत रहती है कि स्पिनर्स को बेहतर नहीं खेलते, तो देखना होगा क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।